बैठ जाओ भाई सारे। चलें भाई पढ़े। जल्दी करो भाई, हम लोग ये घूम रहे हैं इधर उधर हैं। चलो भाई चालू कर रहे हैं। चलो बेटा। बस भाई, झगड़ा मत करो। चलो भाई करो। ये क्या हुआ? नहीं। हाँ, कुछ अजीब सा हो गया नहीं है? आँख खुल रहा है इससे। हाँ, नींद खुलेगा। हाँ हाँ भाई चलो जल्दी।
जल्दी जल्दी फास्ट। हो गया? मैं नंबर डाल रहा हूं इन पे पहले। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस में ऑल एक्सेप्ट किसको छोड़ दें? नॉस्टॉक और वॉल्वॉक्स भी छोड़ दें? हाँ, आपको लेना है माइकोप्लाज्मा। वॉल्वॉक्स यूकैरियोटिक होता है, सही है। एसेक्सुअल स्पोर में क्या चाहिए मुझे? एल्गी की दिख रही है सबको? एक वॉल्वॉक्स है और यूलोथ्रिक्स है और फंजाई है कोई? एस्परजिलस। तो वॉल्वॉक्स आ गया, उसके बाद यूलोथ्रिक्स आ गया, और कहा गया? एस्परजिलस। मल्टीसेलुलर थैलॉइड, एल्गी चाहिए मल्टीसेलुलर। 10th नंबर आ गया, 11th आ जाएगा मार्केंचिया, और थैलॉइड मेरे पास 8th भी होगा, मल्टीसेलुलर है। और कोई नहीं? ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, नॉस्टॉक और माइकोप्लाज्मा छोड़ दो। यस, एक्सेप्ट नॉस्टॉक और माइकोप्लाज्मा। जाइगोटिक माइटोसिस, एल्गी फंजाई छोड़ दो, एल्गी और फंजाई छोड़ दो। एक्सेप्ट एल्गी, फंजाई और बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में तो माइटोसिस ही नहीं होती। जाइगोट की माइटोसिस ब्रायो टेरिडो जिम्नो एंजियो, ठीक है। बाकी तुम्हारे सामने सारे एग्जांपल्स हैं, ठीक है, क्लियर। एस्परजिलस में डाउट हो सकता है, पर इन जनरल हम फंजाई में मानते हैं कि जाइगोट में मियोसिस होती है। जब उसकी ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लिखते हैं तो हम क्या मानते हैं? जाइगोट में क्या होती है? मियोसिस होती है, ठीक है। हो गया? कोई डाउट है किसी को? ऐसा नहीं कि सारे एग्जाम्पल भूल गए ऊपर के सब हैं? किसको किसको याद है एस्कोमाइस्टिस के? क्लेविसेप्स, न्यूरोस्पोरा, एस्परजिलस, मोरल्स, ट्रफल्स, ठीक है, सही है, ठीक है। एस्कोमाइस्टिस में ए सेक्सुअल स्पोर एंडोजिनस एक्सोजिनस? एंडोजिनस होता है। एक्सोजिनस क्या नाम है उसका? कोनिडिया। कोनिडिया किसी और ग्रुप में मिलता हो? ड्यूटीरियोमाइस्टिस में, सही है ना। और ए सेक्सुअल स्पोर किसमें एब्सेंट है? बेसिडियोमाइस्टिस में, ठीक है ना। ए सेक्सुअल स्पोर किसमें एब्सेंट है? बेसिडियोमाइस्टिस में। जाइगोट को जाइगोस्पोर किसमें कहते हैं? फाइकोमाइस्टिस में। किसको में कहते हैं? फाइकोमाइस्टिस में। जाइगोट को जाइगोस्पोर कहते हैं फाइकोमाइस्टिस में, सही है, ठीक है, यस। अच्छा, रेड टाइड किस में मिलता है?
गोनियोलेक्स, यस, डाइनोफ्लैजिलेट में, सही है। डाइनोफ्लैजिलेट फ्रेश वाटर है मेरीन है? मेरीन है, शाबाश। यूग्लिनोइड्स स्टैग्नेंट फ्रेश वाटर, यस, ठीक है। यूग्लिनोइड में कितने फ्लैजिला होते हैं भाई? दो, इक्वल अनइक्वल एपिकल, सही है। लेटरल अनइक्वल फ्लैजिला ब्राउन एल्गी, लेटरल अनइक्वल ब्राउन एल्गी, समझ में आ रहा है? सही है। पियर शेप के गैमेट्स किस एल्गी में होते हैं? ब्राउन एल्गी में होते हैं। किस में होते हैं? ब्राउन एल्गी में होते हैं। हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट साल्विनिया और सलेजिनेला। चिट्ठी नहीं लिखूंगा भाई मैं कि कुछ पूछने के लिए, मैं रैंडम पूछूंगा, याद रखो चीजों को। अब पेपर है कुछ दिन बाद, कुछ महीनों में पेपर हो जाएगा, ठीक है। हाँ, इसका कोई वो इंटीमेशन थोड़ी रहेगा, ठीक है। मैंगो की फैमिली एना कार्डियासियाई, ठीक है। मैंगो और वीट में क्या कॉमन है? मैंगो वीट में क्या कॉमन है? क्लास तो मोनोकॉटलिड नहीं हुई, मैंगो डाइकॉट होता है, क्लास नहीं है उसके बाद वाला ग्रुप। डिवीजन एंजियोस्पर्मी, क्या कॉमन है? एंजियोस्पर्मी, सही है, ठीक है, क्लियर। हाँ भाई, कौन बताएगा? पेटूनिया का ऑर्डर, पेटूनिया की क्लास क्या है? सोलेनेसी। सोलेनेसी का ऑर्डर याद करो, सोलेनेसी का ऑर्डर याद करो। पॉलीमोनियल्स, याद आया? सोलेनेसी का और कन्वुलवुलासियाई का ऑर्डर क्या था? पॉलीमोनियल्स। मैंगो का क्या था? सेपिनडेल्स, क्या था? सेपिनडेल्स, ठीक है। सेपिनडेल्स था, याद आया किसी को? नहीं आ रहा है, थोड़ा थोड़ा आ रहा है, लौट रहा है वापसी, आएगा आएगा। उसके बाद भाई क्लोरोफिल ए कौन से बैक्टीरिया में होता है? साइनोबैक्टीरिया में। किसमें होगा? साइनोबैक्टीरिया में। सारे बैक्टीरिया में? साइनोबैक्टीरिया में, ठीक है, यस। माइकोप्लाज्मा किस पे पैरासाइट है? प्लांट एनिमल? दोनों पे पैरासाइट है। माइकोप्लाज्मा किस में पैरासाइट है? दोनों पे पैरासाइट है, सही है, क्लियर, ठीक है। हमारे पास हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल किसकी होती है? एल्गी की। एक्सेप्शन कैल्प, एक्टोकार्पस, पॉलीसाइफोनिया। कैल्प, एक्टोकार्पस, पॉलीसाइफोनिया, हैप्लोडिप्लॉन्टिक है, सही है। और डिप्लॉन्टिक एल्गी फ्यूकस, ठीक है। फ्यूनेरिया में राइजोइड्स यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर? मल्टीसेलुलर, मॉस है, ठीक है, हाँ, मल्टीसेलुलर। पीट मॉस किसको कहते हैं? किसको कहते हैं? स्फैग्नम को। हॉर्स टेल इक्विसिटम, हॉर्सल किसको कहते हैं? इक्विसिटम। कोन किसके किसके पास होता है? इक्विसिटम और सैलेजिनेला। कोन किसके किसके पास है? इक्विसिटम और सैलेजिनेला, सही है। सैलेजिनेला पे माइक्रोफिल मैक्रोफिल? माइक्रोफिल होती है, क्या होती है? माइक्रोफिल होती है, ठीक है, सही है। फर्न में मैक्रोफिल होती है, ठीक है। पानी में मिलने वाला फर्न साल्विनिया, पानी में मिलने वाला फर्न साल्विनिया। साल्विनिया होमोस्पोरस है हेट्रोस्पोरस है? कैसा है? हेट्रोस्पोरस है, ठीक है, सही है, ठीक है। अच्छा, कौन सा ग्रुप ऐसा है जिसमें गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट दोनों फ्री लिविंग है? टेरिडोफाइट। कौन है? टेरिडोफाइट, ठीक है। फ्री लिविंग गैमेटोफाइट किस में मिलेगा? एल्गी और ब्रायोफाइट में, और इवन टेरिडोफाइट में, ठीक है, क्लियर, सही है, ठीक है। रेड्यूस डिपेंडेंट गैमेटोफाइट जिम्नो और एंजियोस्पर्म में, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में, ठीक है। मेल फीमेल कौन सेम प्लांट पे? पाइनस, ठीक है, सेड्रस, कॉनिफर की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। मेल कौन एक ट्री पर, दूसरे पे मेगास्पोरोफिल? साइकस। साइकस की रूट में कोरेलोइड रूट, कोरेलोइड रूट में कौन रहता है? साइनोबैक्टीरिया। कोरेलोइड रूट में कौन रहता है? साइनोबैक्टीरिया।
साइनोबैक्टीरिया जो होता है वो तीन तरीके से मिलता है, फ्रेश वाटर, मैरीन और टेरेस्ट्रियल। सही है? वो यूनिसेलुलर होता है, मल्टी सेलुलर होता है, और सॉरी यूनिसेलुलर, फिलामेंटस और कॉलोनियल। यस, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया पोल्यूशन बनाता है, क्या कहते हैं उसे? एल्गल ब्लूम बनाता है। यस, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद हमारे पास कौन से बैक्टीरिया हैं जो जिनमें पिगमेंट होता है, ठीक है, पर ऑक्सीजन नहीं बनाते? कीमोसिंथेटिक पिगमेंट होता है, दो ही झापड़ खावे। हाँ, एनऑक्सीजेनिक वाले, क्या नाम है? पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, याद आ रहा है? ठीक है, ऑक्सीजन नहीं बनाते। क्लियर है? सही है। साइनोबैक्टीरिया पानी तोड़ के क्या बनाता है? ऑक्सीजन बनाता है। ठीक है। मोस्ट कॉमन रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, फिजन। सही है, मोस्ट कॉमन रिप्रोडक्शन फिजन। अनफेवरेबल कंडीशन में स्पोर्स, स्लाइम आउट के स्पोर ट्रांसपोर्टेड बाय एयर करंट। सही है, स्लाइम आउट्स के स्पोर किससे जाते हैं? एयर करंट से आते हैं। उसकी मोस्ट कॉमन स्टेज कौन सी है? प्लाज्मोडियम। सेल वॉल होती है प्लाज्मोडियम में? सेल वॉल नहीं होती, सेल वॉल नहीं होती। ठीक है। यस, हमारे पास फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ का एग्जांपल ट्राइपनोसोमा। सही है। डिजीज स्लीपिंग सिकनेस। ठीक है। यस, गुलेट किस में मिलता है? पैरामीशियम में। क्या कर रहा है भाई? ये जो बैठे बैठे इतना बड़ा बड़ा मुंह खोल, क्या हुआ है? सो रहे हैं बैठ के, क्यों? तो मुंह क्यों खोल रहे हो? ऐसा तो नहीं कि आज इसको खा जाओगे तो मुंह खोल के, हैं? इतना बड़ा जीव तुम नहीं खा पाओगे। ठीक है, कोशिश भी ना करना। हाँ, ठीक है। हाँ, ठीक है भाई, सही है। हाँ, नेक्स्ट बेटा, देखो पॉइंट क्या है, पेपर मुश्किल नहीं आएगा, चीजें याद रखो। ठीक है। और चीजों में दो तरीके से याद रहता है, कुछ डाटा होता है, कुछ लॉजिक होता है। लॉजिक लंबे समय तक याद रहता है। ठीक है, सही है। जैसे स्पोर कैसे डिस्पर्स होंगे, या हमारे पास साइनोबैक्टीरिया में पानी टूट रहा है तो ऑक्सीजन बन रही है, तो कौन सा पिगमेंट होना कंपलसरी है। समझ में आ रहा है? लॉजिक लंबे समय तक याद रहता है। तो कोशिश करो कि कभी परफेक्शन आएगी नहीं, मैं आपको क्लियर बताता हूँ, कभी नहीं आती लाइफ में। आप हमेशा सोचते हैं कि कभी ऐसा टेस्ट आएगा जिसमें हम 100% हमें आता होगा, वो नहीं आएगा। लेकिन हर एक टेस्ट को अच्छे से तैयार करने की कोशिश करो। ठीक है, क्लियर है? ये सिर्फ मैं इसलिए कर रहा था आपको कि ताकि आप में से बहुत सारे बच्चों को दिमाग खुले कि हमें चीजों को किस तरीके से याद रखना है, रिलेट करना है। क्योंकि पढ़ाई ऐसा होता है कि जब आगे बढ़ती जाती है तो पीछे का सारा भूल गए, क्योंकि हम रिलेट नहीं कर रहे। रिलेट करते रहो, याद रहेगा। ठीक है। हमने लास्ट जो पढ़ा था टॉपिक, हम मॉर्फोलॉजी में बार बार बोल रहा हूं, जो बच्चे मॉर्फोलॉजी एग्जांपल्स को रिलेट करके क्वेश्चंस करेंगे उनके लिए आसान है, बाकी उनके लिए बहुत मुश्किल है जो चीजों को रिलेट नहीं कर रहे हैं। सही है, ठीक है। लास्ट हमने जो पढ़ा था वो क्या था, आपको याद है सबको? ठीक है, हमने एस्टिवेशन पढ़ा था। ठीक है, तो कॉटन की एस्टिवेशन ट्विस्टेड। ठीक है, कॉटन एक्टिनोमॉर्फिक है जाइगोमॉर्फिक? कॉटन की फैमिली मालवेसी, मालवेसी एक्टिनोमॉर्फिक है। सही है, मालवेसी क्या है? एक्टिनोमॉर्फिक है। रेसिमोस साइमोस? साइमोस है। क्या है? साइमोस है। याद रहेगा? ठीक है। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं इसकी, क्या नाम है, बीन की। बीन, बीन की वैक्सलरी जाइगोमॉर्फिक एक्टिनोमॉर्फिक? रेसिमोस साइमोस? रेसिमोस होता है। ट्राइमेरस, टेट्रामेरस, पेंटामेरस? टेट्रा तो वो है ब्रासिकेसी, ट्राइमेरस पोएसी और लेसी, तो फिर पेंटा रह गया। सही है। गैमोपेटलस और गैमोसेपलस फैमिली सोलेनेसी, सोलेनेसी ट्राइमेरस पेंटा टेट्रा पेंटामेरस। एक्टिनोमॉर्फिक जाइगोमॉर्फिक? एक्टिनोमॉर्फिक जाइगोमॉर्फिक? जाइगोमॉर्फिक। सही है, सोलेनेसी जाइगोमॉर्फिक एक्टिनोमॉर्फिक? एक्टिनोमॉर्फिक, सो रहे हैं। ठीक है,
ठीक है, उसके बाद सुन लो ध्यान से, पेंटामेरस है, एक्टिनोमॉर्फिक है, सही है, और क्या है, डाइकॉट मोनोकॉट, डाइकॉट है, सही है, और क्या है, डाइकॉट, हाइपोगाइनस, पेरिगाइनस, एपिगाइनस, पेरिगाइनस के एग्जांपल रोज, प्लम, पीच, एपिगाइनस कुकुम्बर, गुआवा, सनफ्लावर, कुकुम्बर, गुआवा, सनफ्लावर, ठीक है, वाटरमेलन, पंपकिन भी उसी में आ जाएगा। डन है, चलिए आइए आगे की कहानी स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डालो, टॉपिक पढ़ रहे हैं एंड्रोशियम, जल्दी फास्ट, हेडिंग डालो, टॉपिक पढ़ रहे हैं एंड्रोशियम, टॉपिक एंड्रोशियम पढ़ रहे हैं। हाँ भाई, बात कर रहे हैं एंड्रोशियम की, ठीक है, सही है। हमारे पास क्या होता है बेटा, वर्ल ऑफ स्टेमन को क्या बोलते हैं, वर्ल ऑफ स्टेमन को क्या बोलते हैं, एंड्रोशियम। अब यहां पर आपको स्टेमन समझना पड़ेगा क्या होता है। इस स्ट्रक्चर को स्टेमन बोलते हैं, इसे एंथर बोलते हैं, सही है, इसको क्या बोलते हैं, फिलामेंट, दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं, स्टेमन, और उसके सर्कल को हम क्या बोलते हैं, एंड्रोशियम। एंड्रोशियम का सिंबल बताओ। हाँ भाई, कैपिटल ए से लिखते हैं, सही है, कैपिटल ए से लिखते हैं, क्लियर है, ठीक है। ये जो बाद में आके चुपचाप बैठ रहे हैं ना, चुप चुप के, है ना, हाँ, तुमने वाली ऐड नहीं देखी है कि टीचर देखता है वो उठ के जाने लगता है ना, टीचर कहता है कहां जा रहे हो, बैठ जाओ, है, हाँ बेटा, क्या हुआ ये, अच्छा टाइम है, क्यों लगा रखा है, स्टेमन, ठीक है, कोई नहीं, सिंबल ए है, कैपिटल ए, स्टेमन में एंथर और फिलामेंट है, यस, ठीक है। अब जरा ये देखेंगे बेटा, हमारे पास क्या होता है, एंथर के बारे में पढ़ेंगे। एंथर के बारे में थोड़ी सी डिटेल है, कितने लोब होते हैं, बाई लोब, एंथर क्या होता है, बाई लोब। इस तरीके से हम दो लोब बनाते हैं, हर एक लोब में, हर एक लोब में हमारे पास क्या होते हैं, दो माइक्रोस्पोरेंजिया दो होते हैं, जो बाद में जिसके अंदर पॉलन ग्रेन बनते हैं। तो ये जो है बेटा हमारे पास, एक लोब ये है और दूसरा लोब ये है, सबको लोब समझ में आ रहा है, ठीक है, और ये दो लोब हो गए। अब इस दो लोब में हमारे पास ये माइक्रोस्पोरेंजिया है, ये क्या है, माइक्रोस्पोरेंजिया, जिसके अंदर पॉलन ग्रेन डेवलप होते हैं और वो पॉलन सैक बन जाता है, ठीक है। तो माइक्रोस्पोरेंजिया कन्वर्ट होता है किस में, पॉलन सैक में, कन्वर्ट इनटू पॉलन सैक, है ना, और इनसाइड विच क्या प्रेजेंट है, पॉलन ग्रेन, इनसाइड विच क्या प्रेजेंट है, पॉलन ग्रेन। ये वाली बात एनसीईआरटी लिखती है। उसके बाद एनसीईआरटी क्या बोलती है कि अगर स्टीराइल स्टेमन है, स्टीराइल स्टेमन का क्या मतलब होता है कि उसमें पॉलन नहीं है, उसमें क्या नहीं है, पॉलन नहीं है, तो उसके लिए एक शब्द यूज करती है एनसीईआरटी, उसको कहते हैं स्टेमिनोड। क्या बोलते हैं, स्टेमिनोड। तो इस पूरी स्लाइड में से पूछे जाने वाला शब्द सिर्फ स्टेमिनोड है, और मेरे ख्याल से कुछ पूछेगा नहीं, क्योंकि बाकी तो चीजें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट में। तो स्टीराइल स्टेमन को हम क्या बोलते हैं बेटा, स्टेमिनोड, सही है, स्टेमिनोड। क्लियर, समझ में आ रहा है सबको, बोलो भाई, यहां तक क्लियर है सबको। स्टेमिनोड का क्या मतलब है, स्टेमन कैसा है, स्टीराइल। भाई नींद नहीं आनी चाहिए, बगल वाले को देखो मुंह खोलता रहता है, क्या हुआ है, वो भी बड़े साइज का बैठा बगल में, उसको नहीं खा पाएगा, नहीं खाना उसको, उसको समझ ही नहीं आ रही क्या बात चल रही है, लेट आया वो अभी रिसेप्टर काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, हो जाता है कई बार, है ना। जैसे फोन तुम लोग ऐसे कर करके चल नहीं रहा है ना, ऐसे तुम लोगों को ऐसे मार मार के ना, हाँ, टॉम एंड जेरी देखा है किसी ने, हाँ, उसमें पैर से पकड़ के ऐसे दो बार तीन बार तुमको पटके मारे, तब चलने लगेगा सब सिस्टम, है।
तुम्हारी शादी नहीं हुई है ना? जब शादी हो जाएगी और घर में कोई बच्चे होंगे तो तुम वो सब देखोगे जो वो देख रहे होंगे। ठीक है, वो छोटा भीम और वो जो एक छोटा हाथी, वो सारे गाने तुम्हें याद हो जाएंगे जो बच्चे जबरदस्ती दिखवाते हैं। ठीक है। चले, है ना? वो छोटा हाथी वाला गाना सुना है सबने? है? हाँ, मैं सुनाऊं? ये देखो खुश हो रहा है ना बात के। चल भाई, चलो कोई नहीं। लिख लिया बच्चे? देखो ये पूरी स्लाइड से कुछ काम करनी है, स्टैमिनोड आएगा सिर्फ। मेन चीज आपकी यहां है अब आगे, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कोहेशन एडेशन। वो इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा। ठीक है। कोहेशन का मतलब होता है सेम वर्ल्ड में फ्यूज होना, एडेशन का मतलब होता है डिफरेंट वर्ल्ड में फ्यूज होना। सही है? ठीक है। तो हम लोग क्या टॉपिक पढ़ रहे हैं? अगर लिख लिया हो तो मैं चेंज कर रहा हूं। लिख लिया? ठीक है। तो हम लोग जो कर रहे हैं बेटा, यहां पे हम लोग लिख रहे हैं यहां पे कोहेशन एंड एडेशन ऑफ वर्ल्ड। कोहेशन एंड एडेशन किसमें? एंड्रोशियम में। किसमें देख रहे हैं? एंड्रोशियम के अंदर, एंड्रोशियम के साथ कोहेशन एडेशन देख रहे हैं। सबसे पहले हम लोग एडेशन देखने वाले हैं। एडेशन का क्या मतलब होता है? एडेशन का मतलब है स्टेमन फ्यूज करेगा किसी और वर्ल्ड से। यस, स्टेमन फ्यूज विद मेंबर ऑफ, यस, मेंबर ऑफ अदर वर्ल्ड। किसी दूसरे वर्ल्ड के मेंबर से अगर वो फ्यूज करे, अगर वो फ्यूज करे तो उसको क्या बोलेंगे? एडेशन बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे? एडेशन बोलेंगे। ये वाली बात समझ में आ रही है? उसको अपनी क्या बोल रहे हैं? एडेशन बोल रहे हैं। इसका क्या मतलब है जरा समझते हैं। हमारे पास इसका पहला एग्जाम्पल आता है, हम लोग जो लिखते हैं वो आता है एपीपेटलस। एपीपेटलस शब्द क्या होता है इसको समझते हैं। एपीपेटलस क्या होता है इसको जरा समझते हैं। एपीपेटलस क्या होता है? हमारे पास ये इस तरीके से बन गया है थैलेमस, इस पे हो सकता है सेपल हो, और ये हमारे पास पेटल लगी हुई है। स्टेमन जाकर थैलेमस में लगने की जगह इस पे लग गया। समझ में आ रहा है? बोलो। ठीक है, स्टेमन क्या लग गया? इस पे लग गया। क्लियर है? पेटल पे लग गया। तो स्टेमन किसके साथ फ्यूज हो गया? पेटल के साथ। स्टेमन फ्यूज विद पेटल, फ्यूज विद पेटल। अब इसका जो एग्जाम्पल एनसीईआरटी ने दिया है वो दिया है ब्रिंजल। अब आप फैमिली सोच सकते हो, कौन सी फैमिली है? सोलेनासियाई। समझ में आ रहा है? बोलो, समझ में आ रहा है? तो एडेशन का मतलब होता है स्टेमन किसी दूसरे सर्कल के साथ फ्यूज हो रहा है। तो किसके साथ फ्यूज हो रहा है? पेटल के साथ। किसके साथ फ्यूज हो गया? पेटल के साथ हो गया। यहां तक कोई डाउट है? दूसरी चीज बेटा, दूसरी चीज हम लिखते हैं एपीफाइलस। एपीफाइलस, या इसका एक और नाम कई बार हो सकता है एपीटेपलस। टेपलस शब्द टेपल्स के लिए आ रहा है तो मोनोकोट में होगा। अब आपने देखा ये थैलेमस है, इस थैलेमस पे सेपल पेटल की जगह ये टेपल है, और स्टेमन जाकर यहां लग गया। ये वाली चीज क्या है बेटा? टेपल। ये वाली बात समझ में आ रही है? ये क्या है? ये टेपल है, और ये क्या है? स्टेमन है। एनसीईआरटी ने इसका एग्जाम्पल लिखा है लिली। तो क्या आ गया? लिलिएसिए। सही है? क्या आ गया? लिलिएसिए। अब मैं जो बोलूंगा उसको सुनना ध्यान से। इधर देखो बेटा, इसमें लिखने का तरीका क्या है? ब्रिंजल वाली फैमिली में K5 होता है, C5 होता है फ्यूज, AB 5 होते हैं, और लाइन ऊपर से जब लगती है वो दिखाता है कि स्टेमन इसके साथ फ्यूज है। ब्रैकेट बताता है कि 5 पेटल आपस में फ्यूज हैं, लेकिन एपीपेटलस के लिए ये मतलब है। ऐसे ही जब हम लिली में देखते हैं तो लिली में पेरियांथ होगा, वो 2 सर्कल में था, वो आपस में फ्यूज था।
उसमें एंड्रोशियम भी 2 सर्कल में था, पर लाइन ऊपर से है। ये जो ऊपर से लाइन है ये बता रही है कि स्टेमन किसके साथ फ्यूज है, टेपल के साथ। समझ में आ रहा है? याद करो, आपको बताया था ब्रैकेट क्या बताता है, सेम सर्कल में कोहेशन। याद आया? याद आ रहा है? जब आप कोहेशन का मतलब होता है कि वो उसी सर्कल में फ्यूज है, अडेशन का मतलब क्या है, किसी दूसरे सर्कल से। क्लियर है? बोलो, चलिए बनाइए जल्दी से। और अगर स्टेमन फ्री होगा तो किस पे लगा रहेगा, स्टेमन फ्री किस पे लगा रहेगा, हवा में, थैलेमस पे। ये देखो, स्टेमन फ्री होगा तो किस पे लगा रहेगा, थैलेमस पे। ठीक है, उसके लिए वर्ड यूज करेंगे पॉलीएंड्रस। क्या वर्ड यूज करेंगे, पॉलीएंड्रस। ठीक है, मेरी तरफ देखे पहले, एक बार रुक जाओ, मेरी तरफ देखो सारे, इधर देखो, ध्यान सुनेंगे। ये बॉटल का ढक्कन है, इधर देखो सारे। हम फ्लावर को जब फ्लोरल डायग्राम देखते हैं तो ऊपर से देखते हैं, ठीक है। ये बॉटल का ढक्कन है, मान लो अगर हम इधर से, ये उल्टी बॉटल होती है ऐसे, ये अभी तो ये भी दिख रहा है, ये भी दिख रहा है, लेकिन मैं अगर इसको ऊपर से देखूंगा तो सिर्फ ये दिखेगा, ये नीचे वाला हिस्सा छुप गया। सही है? ऐसे ही अगर मैं किसी स्टेमन को, किसी थैलेमस पे स्टेमन बना हुआ है, अगर मैं ऊपर से देखूंगा, इसे ऊपर से देखूंगा, तो मुझे सिर्फ ये दिखेगा, फिलामेंट नहीं दिखेगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? बोलो, ये वाली बात समझ में आई है? तो मैं आपको एक फर्क दिखाता हूं डायग्राम में, वो देख लो, आपको समझ में आ जाएगी। मान लो मैंने ये बना दी सेपल, ध्यान से देखना, ये सेपल बना दी, ये मैंने बना दी सेपल्स, और ये मैंने बना दी पेटल्स। ठीक है, मान लो मैंने ये पेटल्स बना दी ऐसे, ये 5 मैंने पेटल्स बना दी। अब मैं क्या कर रहा हूं, मुझे थैलेमस पे ये स्टेमन है, इसका, इसको दिखाना है इस डायग्राम में। तो मैं क्या करूंगा, मुझे पता है ये चीज छुप जाएगी, तो मैं यहां पर सिर्फ 8 बना देता हूं ऐसे। 5 स्टेमन का मतलब मैंने 8 बना दिया। मेरी बात समझ में आ रही है? ये चीज समझ में आ रही है? क्योंकि मुझे ये दिखेगा, ये तो दिखेगा ही नहीं जब मैं ऊपर से देख रहा हूँ। अरे मेरी बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही? बोलो। ठीक है, अच्छा, अगर कंडीशन एपीपेटलस वाली होती, एपीपेटलस का मतलब K5 है, कोरोला 5 है, और A5 होके ऊपर से है, तो उसका डायग्राम कैसे बनता कि मैंने ये मान लो सेपल्स बना दी 5, ठीक है, ये 5 सेपल्स बना दी, ठीक। अब इनको जुड़ा हुआ दिखाने के लिए ऐसे दिखाते हैं, याद है? ऐसे दिखाएंगे। अब मैंने क्या बना दी, 5 पेटल्स बना दी, उसको जुड़ा हुआ कैसे दिखाओगे, इस तरीके से दिखाओगे? बोलो। अब मैं यहां पर अगर ऐसे बनाऊंगा तो इसका मतलब ये थैलेमस पे अटैच है। मैं क्या करूंगा, इसको इसको ड्रॉ कैसे करूंगा, सुनो। मैंने मान लो यहां पर ये बना दिए 5 ऐसे, ये 5 बना दिए ऐसे। अब ये पांचों इसके साथ जुड़े हैं तो स्टिक दिखेगी पेटल पे जाती हुई। समझ आया? बोलो। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो, ये अगर थैलेमस पे जुड़ा होता तो ऊपर से देखने पर ये दिखता सिर्फ, लेकिन ये जाकर किस पर जुड़ा है, पेटल पे जुड़ा है, तो उसकी वो स्टिक दिखेगी। तो एपीपेटलस एपीफाइलस के डायग्राम में आपके पास स्टिक बनती है, लेकिन पॉलीएंड्रस में स्टिक नहीं बनती। किसको समझ में आया, नहीं आया? एपीपेटलस और एपीफाइलस, उसका जो डायग्राम होगा उसमें आपको ये स्टिक दिखेगी। सही है? स्टेमन को डायग्राम में ऐसे 8 बना देते हैं घुमा के। ये समझ में आया फर्क? बोलो, ये समझ में आया? इस तरीके से, क्योंकि ये जो स्टिक है ये दिखा रही है कि ये जाकर किससे जुड़ा है, पेटल से, ये जाकर पेटल से, ये जाकर पेटल से। क्लियर है? बोलो। ठीक है, बनाओ अब। पॉलीएंड्रस का कोई एग्जांपल करना नहीं है, आपने दे नहीं रखा, जल्दी करो बेटा।
लिख लिया? जल्दी करेंगे थोड़ा। पर एपिसेप्लस बनाना बहुत मुश्किल है ना, अंदर वाली वर्ल छोड़ के बाहर कैसे जाएगा? नहीं होता एपिसेप्लस, तुम्हारे सिलेबस में है ही नहीं। वैसे एपिसेप्लस का मतलब वही है कि जाकर वो सेपल से जुड़ेगा, पर अंदर वाले सर्कल को छोड़ के उसके बाहर वाले सर्कल पे जाके जोड़ना मुश्किल है। दूसरा, सेपल्स बहुत छोटी होती हैं, है ना, एज कंपेयर टू पेटल। बना ले भाई। तुम्हें क्या हुआ है? बनाओ। लिखा हुआ है तो रीड करो एनसीईआरटी। बैठ के तुम स्माइल कर रहे हो, हैं? नहीं, बहुत मजा आ रहा है मॉर्फोलॉजी पढ़ने में, नहीं? कोई मजा नहीं आ रहा? हाँ बेटा। 3-4 क्लास हो गई, जब एक लिखा है एग्जाम्पल तो पूरी फैमिली होगी ना। सही है। हाँ, यही तो सारी कहानी है, और है क्या? 3-4 क्लास से हमने यही सीखा है ना, कि अगर कोई एक एग्जाम्पल होगा तो उसकी पूरी फैमिली आ जाएगी अपने आप। लिली होगा तो पूरी फैमिली आ जाएगी। सही है। चलिए, पॉलीएंड्रस में ए के बाहर ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, है ना, 5 लिखा है या 4 लिखा है, ब्रैकेट नहीं लगेगा। ठीक है। जल्दी करें। इसके बाद कौन सा चैप्टर है तुम्हारा? एनाटॉमी है, वो है प्लांट फिजियो, एनाटॉमी है। Anatomy, ठीक है। बायोमोलिक्यूल एमडी सर भाई, एमडी सर पढ़ाएंगे भाई। एमडी सर से संपर्क करो। तो एमडी सर ही पढ़ाएंगे, बोला है उन्होंने। है? है? चलो भाई आ जाओ। इस वीक में कैसे खत्म हो जाएगा? एनिमल किंगडम कब आएगा? इसी वीक में है ना? अगले वीक में तो क्लास ही 2-3 दिन है आपकी। अरे वो उस वीक में वो है ना, अगले से अगले वीक की बात कर रहा हूँ जिसमें मैं आऊंगा। वो है ना, दुर्गा पूजा का कुछ है। अच्छा, मैं घर नहीं जाऊं, यहीं रहूं? है? पढ़ो यहाँ पे चुपचाप, हेडिंग डालो। देखो भाई, फ्यूजन विद इन वर्ल, ध्यान से देखेंगे भाई सारे। फ्यूजन विद इन वर्ल को क्या कहते हैं? कोहेशन। किसी को समझ में आ रहा है? कोहेशन का मतलब होता है कि मेंबर ऑफ सेम सर्कल फ्यूज करते हैं। ये कहीं लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, कोहेशन एडेशन? कहां दिया हुआ है? नहीं नहीं, इस चैप्टर में कहीं लिखा हुआ है? है? इस चैप्टर में लिखा नहीं हुआ कहीं भी? हाँ, जहां ये टेक्निकल वो दे रखी है ना,
तुम्हें क्या लग रहा है टाइम पास थोड़ी कर रहा हूँ यार। ये जो जहां पर ये डिस्क्रिप्शन नहीं दे रखा टेक्निकल टर्म वाला, ये वाला जहां पर ब्रासिकेसियाई का पहला डायग्राम दे रखा है, फ्रूट जहां खत्म हो रहा है ना, एनसीईआरटी में जहां फ्रूट खत्म हुआ है, उसके बाद जब जाओगे तो तुम्हें क्या होगा, फैमिली स्टार्ट होने से पहले ये जो पूरा बड़ा पैराग्राफ है ना, टेक्निकल टर्म वाला डिस्क्रिप्शन वाला, लास्ट में बेटा पेज नंबर 78, पुरानी एनसीईआरटी में, नई वाली में 68, उसमें लास्ट की 3-4 लाइनों में क्वेश्चन एडिशन मिलेगा है। लिखा तो और क्या पढ़ा रहा हूं मैं, मिला? हाँ बेटा वही पढ़ा रहा हूं जो लिखा है, मैं अपने मन से नहीं पढ़ा रहा, क्वेश्चन एडिशन का मतलब समझा रहा हूं बस आपको। चलें आगे, आइए तो इधर देखें बेटा, फोकस करें सब लोग, इधर देखो, इधर ये आपके पास स्टेमन है, इसमें दो चीजें होती हैं, सही है। सबसे पहले तो ये स्टेमन या तो फ्री हो सकता है, अगर स्टेमन फ्री है तो उसे पॉलीएंड्रस कहते हैं। अब देखो जरा, इसमें 3 तरीके से फ्यूजन हो सकता है, 3 ऑप्शन है बेटा, 3 तरीके से ये फ्यूज कर सकता है। पहला ऑप्शन है कि हमारे पास, पहला ऑप्शन ये है कि इसका एंथर भी आपस में ऐसे लग जाए और फिलामेंट भी लग जाए। ये समझ में आ रहा है भाई? मेरे पास अगर किसी स्ट्रक्चर में 2 पार्ट हैं तो जुड़ने की 3 पॉसिबिलिटी हैं, दोनों दोनों पार्ट पूरा पूरा जुड़ जाए, ऊपर वाला पार्ट आपस में जुड़े, नीचे वाला फ्री, नीचे वाला पार्ट जुड़ जाए, ऊपर वाला फ्री, यही पॉसिबिलिटी बनेगी। तो सेम बनाओ, यहां पर सेम बनाओ, ये देखो सेम बनाते हैं, ये आ गया, ठीक है। और ध्यान से सुनेंगे, एक पॉसिबिलिटी ये है, ये समझ में आ रहा है? इसमें क्या है, बोथ एंथर एंड फिलामेंट फ्यूज। एक मिनट रुको, इसको आगे पीछे कर देते हैं बस। हाँ भाई, यहां पे क्या हुआ, बोथ एंथर एंड फिलामेंट फ्यूज। इसका कोई एग्जाम्पल नहीं लिखना, पर इसके लिए वर्ड होता है सिन एंड्रस। क्या वर्ड है, सिन एंड्रस, यस, ठीक है। क्या वर्ड है, सिन एंड्रस। इसमें क्या फ्यूज है, एंथर फ्यूज है, और क्या फ्री है, फिलामेंट फ्री है, फिलामेंट फ्यूज नहीं है। इसके लिए वर्ड यूज करते हैं सिनजीनीसियस, सिनजीनीसियस, ठीक है, ये टर्म है। और इसका एग्जाम्पल सनफ्लावर है। कौन सी फैमिली? अब ये दोनों तुम्हारी एनसीईआरटी में है नहीं, पर तुम्हारी एनसीईआरटी में ये है। इसमें क्या फ्री है, एंथर फ्री, क्या होगा, फिलामेंट फ्यूज होगा। अब जरा ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे, कोई मक्कारी नहीं, बोर्ड पे ध्यान दो। अगर हमारे पास ऐसा है, अगर हमारे पास ऐसा है, तो आपको ऐसा दिखेगा कि इसका फिलामेंट, इसका फिलामेंट, इसका फिलामेंट आपस में फ्यूज हो गया इनका, यस। तो जब फिलामेंट आपस में फ्यूज हो गए तो आपको ऐसा लगेगा कि फिलामेंट ने फ्यूज करके ऐसे एक सर्कल जैसी चीज बना ली। ये समझ में आ रहा है सबको? फिलामेंट ने फ्यूज करके इस तरीके से ये सर्कल जैसी चीज बना ली, ठीक है। फिलामेंट ने फ्यूज करके क्या किया बेटा, ये सर्कल जैसी चीज बना दी, यहां पर ये सर्कल जैसी चीज बना दी, ये नीचे एक सर्कल बना दिया फिलामेंट ने। समझ में आया? क्योंकि फिलामेंट का ऊपर का हिस्सा कुछ नहीं फ्यूज है, नीचे ये फ्यूज है, सही है। इसके लिए एनसीईआरटी एक वर्ड यूज करती है, डेल्फस। क्या वर्ड यूज करती है, डेल्फस, सही है। तो फिर रिपीट करेंगे, अगर ये यहां जुड़ा हुआ है, देख लो ध्यान से, अगर ये जुड़ा हुआ है और ये भी जुड़ा हुआ है तो क्या लिखेंगे, सिनेंड्रस। ये जुड़ा हुआ है, सिनजीनीसियस, ठीक है। अगर सिर्फ फिलामेंट फ्यूज है तो क्या वर्ड यूज करेंगे, डेल्फस। अब देखो यहां पर 3 पॉसिबिलिटीज आपको दिखेंगी बड़े आराम से, यहां पर आपको 3 पॉसिबिलिटीज दिख जाएंगी ऐसे। पहली पॉसिबिलिटी ये,
कि इस तरीके से बन गया और यहां पर फिलामेंट है। ये दूसरी पॉसिबिलिटी, ये दो अलग अलग सर्कल बन गए हैं उसके, ये दिख रहा है, ये वाला एक ही सर्कल बना है, तो इसके लिए वर्ड यूज करेंगे मोनोडेल्फस। मोनोडेल्फस। इसमें देखो दो सर्कल बन गए, तो क्या लिखेंगे? डाई डेल्फस। अब इसमें क्या होगा? कई सर्कल बन जाएंगे। आ रहा है समझ? है ये चीज समझ में आ रही है? इन्होंने क्या किया, कई सर्कल बना लिए ऐसे, तो इसको क्या बोला? पॉलीडेल्फस। क्या बोला? पॉलीडेल्फस। मोनोडेल्फस का जो एग्जाम्पल है, ध्यान देंगे, मोनोडेल्फस का एग्जाम्पल चाइना रोज है। इसका क्या मतलब? इसके दो एग्जाम्पल और कौन है? कॉटन और लेडी फिंगर। यस, मालवेसियाई। डाइडेल्फस के एग्जाम्पल पी, तो इसका मतलब फेबेसियाई। पॉलीडेल्फस का सिट्रस दे रखा है, सिट्रस की फैमिली नहीं करनी, पर याद रखो ऑरेंज लेमन उसी फैमिली में आता होगा। ठीक है? किसी को जानना तो नहीं सिट्रस की फैमिली कहां दे रखी है? मोनो एडेल्फस, हाँ लगा लो, कोई बात नहीं, वो छोड़ो। आपको क्या करना है, सिट्रस की बेटा फैमिली याद नहीं करनी, ठीक है? सिट्रस, मैंगो, सॉरी ऑरेंज, लेमन, वो वही वर्ड यूज करेगा। क्लियर है? तो मोनोडेल्फस, डायडेल्फस और पॉलीडेल्फस। ठीक है, ये हमारे पास, इसको याद रखो बच्चे ऐसे, एम डी पी सी पी सी, पर कोशिश करना यहां सी में सी एच आई है, यहां पी है और यहां सी है। क्लियर है? ध्यान रखना बेटा। ठीक है बच्चे, मोनो आडेल्फस कर लो, उसकी कोई इशू नहीं है। यहां डायाडेल्फस होगा, पर आपको क्वेश्चन पूछेगा डायरेक्ट। आपको डेल्फस सब समझ में आ रहा है? क्लियर है? ठीक है, अभी तक हमने सिर्फ क्या एग्जांपल पढ़े हैं? 5। एपीपेटलस, एपीपेटलस सोलेनेसी, एपीफाइलस लिलिएसी, मोनोडेल्फस चाइना रोज की फैमिली, डाइफेल्डेल्फस फेबेसियाई, पॉलीडेल्फस सिट्रस। ठीक है, कर लो जल्दी से बेटा, ज्यादा यही सब पूछेगा, इसके अलावा कुछ नहीं पूछेगा आपसे। वो फैमिलीज मत करो जो आपको नहीं दे रखी और ना करनी है। इसकी शायद फैमिली रुटेसियाई होती है, पर नहीं करनी आपने। हो गया बेटा? जल्दी करो बेटा, लिख लिया? हाँ बेटा, कुछ पूछना है किसी को? अडेल्फस होगा बेटा यहाँ पे, डेल्फस नहीं को अडेल्फस होता है। ठीक है, पर मैं उन ज्यादा चीजों पे जाता नहीं हूं, मुझे तो खाली एग्जांपल याद करवाने हैं। वो तुमसे क्या पूछेगा? 5 चीजें हुई अभी तक, अगर हम पूरा टॉपिक देखें, एपीपेटलस, एपीफाइलस, मोनोडेल्फस, डाइडेल्फस, पॉलीडेल्फस। सिर्फ वर्ड यहाँ पे अडेल्फस है, ए है वहां पे, उसका इशू नहीं है, पर पॉइंट क्या है, हमें एग्जाम्पल बेस्ड जाना है। ठीक है, वो क्वेश्चन सिर्फ आपसे ही पूछेगा। ठीक है, हाँ, यहाँ अडेल्फस होना चाहिए प्रॉपरली, उसका इशू नहीं है। मैंने आपको एग्जाम्पल पता चलने चाहिए कौन से याद करने। टोटल 6 एग्जाम्पल बनते हैं इसमें, इस टॉपिक में। पॉलीएंड्रस का कोई एग्जाम्पल नहीं दे रखा आपके सिलेबस में। ठीक है बेटा?
ये दोनों आपसे पूछेगा नहीं, सिनेंड्रस और सिंजीनिसियस नहीं पूछेगा, बहुत कम चांसेस हैं। जो पूछेगा वो मोनोडेल्फस, डाइडेल्फस, पॉलीडेल्फस पूछेगा बस। लिख लिया? जिन्होंने लिख लिया एनसीईआरटी पढ़ो, लास्ट बताना अनइक्वल स्टेमन। मुझे नहीं पता बेटा, सच में नहीं पता भाई। कहीं पढ़ा है किसी ने कभी गुलमोहर की फैमिली? है? क्या दे रखा है? जो गूगल से देख के बताता हूं, याद कर लियो। ये गुलमोहर को लेग्यूम्स में ही लिख रहा है पर डेलोनिक्स रेजिया। चलो छोड़ो, जान दो। लिख लिया? चलो आगे चलेंगे बेटा। डाइडल्फस में पी के लिए एनसीईआरटी ने ऐसे लिखा हुआ है, A9+1, मतलब 9 एक सर्कल में +1। अब एक को ब्रैकेट तो लगा नहीं सकते, अकेला है ना वो, तो 9+1। जब भी डेल्फस वाला बनेगा वो ऐसा बनना चाहिए, A2 ब्रैकेट 2 ब्रैकेट, ऐसे समझ में आ रहा है? जो अलग अलग है वो एक एक सर्कल में है। अलग अलग सर्कल जो है वो क्या है, फ्यूज है। तो जो मान लो 4 4 4 करके लिखेंगे, सब पे ब्रैकेट लगा दो, तो वो क्या बन जाएगा? वो डेल्फस बन जाएगा। पॉली पॉली बन जाएगा, बहुत सारे लगा दोगे। ठीक है, चले आगे। चलो आ जाओ, अब आओ, हम लोग अनइक्वल स्टेमन पढ़ रहे हैं। अनइक्वल स्टेमन का क्या मतलब है? फिलामेंट की लेंथ कम ज्यादा होती है, ठीक है? फिलामेंट की लेंथ कम ज्यादा होती है ऐसे। ये यहां पर बड़े फिलामेंट है, यहां पर अंदर ये छोटे फिलामेंट है। ये समझ में आ रहा है? फिलामेंट की लेंथ क्या है? अनइक्वल है। तो अनइक्वल स्टेमन का मतलब है डिफरेंट लेंथ के फिलामेंट। डिफरेंट लेंथ के क्या है? फिलामेंट है। इसका तुम्हारे सिलेबस में एक ही एग्जांपल है, सॉरी इसके दो एग्जांपल है। एक है साल्विया। साल्विया की फैमिली हमें याद नहीं करनी, बाकी मस्टर्ड दे रखा है, मस्टर्ड की फैमिली हमें याद करनी है। मस्टर्ड की फैमिली ब्रासिकेसियाई है। अब जरा मैं जो आपको बात बोलने जा रहा हूं, ब्रासिकेसियाई में टोटल कितने स्टेमन होते हैं? टोटल 6 स्टेमन होते हैं। कितने होते हैं? 6 स्टेमन होते हैं, ठीक है? और वो इस तरीके से लिखे जाते हैं, 2+4। सही है? समझ में आ रहा है? बाहर के दो, ध्यान सुनो, मैं जो अब मैं बोलूंगा उसको समझ लेना, ताकि आपके काम की चीजें। ये सुन लो ध्यान से, देखो इधर, मान लो ये इसमें 6 स्टेमन है, ये बाहर के दो हैं जिनका सर्कल सेम है, अंदर वाले सर्कल में 4 हैं जिनकी लेंथ कम है। ये वाली बात समझ में आ रही है? टोटल कितने हैं? 6, बाहर वाले में 2 हैं और अंदर वाले 4 हैं, वो छोटे हैं। लेकिन अगर मैं इसको ऊपर से देखूंगा तो ये फिलामेंट तो पता ही नहीं चलते। तो ऊपर से देखने से अनइक्वल लेंथ पता नहीं चलती है। अगर आप किसी फ्लावर को ऐसे देखोगे तो जब फिलामेंट दिख नहीं रहा है तो उसकी लेंथ कैसे पता चलेगी? नहीं पता चलेगी। मेरी बात समझ में आ रही है? नॉर्मली क्या होता है, अगर बाहर के 2 बड़े हों, अंदर के 4 छोटे, उसको टेट्रा डायनमस बोलते हैं। उसका एक पीवाईक्यू है, पर उसके पीछे इस एक्स्ट्रा डाटा को याद मत करो। आप सिर्फ ये याद करके जाओ कि अनइक्वल स्टेमन का मतलब है डिफरेंट लेंथ ऑफ फिलामेंट, और वो 2 जगह मिलता है, साल्विया और मस्टर्ड। वो टेट्रा डायनमस का वो क्वेश्चन छोड़ देना या कर लेना कि वो मस्टर्ड में होता है। सही है? क्लियर है? उसके लिए कोई एक्स्ट्रा चीजें लिखोगे याद नहीं होगी। आप सिर्फ इतना याद करो कि अनइक्वल स्टेमन का मतलब है डिफरेंट लेंथ ऑफ फिलामेंट, ठीक है? फ्लावर में देखने से लेंथ नहीं पता चलती, फ्लोरल डायग्राम में, क्योंकि आप इसको ऊपर से देखते हो
तो फिलामेंट पीछे छुप जाता है, तो उसकी लेंथ नहीं पता चलेगी। ये क्लियर है? आपको उसके दो एग्जांपल याद करने, साल्विया, साल्विया की फैमिली नहीं याद करनी, ठीक है? साल्विया की फैमिली में तुलसी आता है, ठीक है? तुलसी पता है? हाँ, ऑसिमम कहते हैं उसे, वो आता है, आपको नहीं करनी वो, ठीक है? आपको सिर्फ याद करना है मस्टर्ड, उसकी कौन सी फैमिली है? ब्रासिकेसी। मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूं इसका। वो वाह वालो, शांति रख रखो, पिटाई कर दूंगा एक आध की में। क्वेश्चन पे ध्यान दो, है? क्वेश्चन करो। क्या पूछा उसने? ठीक है, ये आएगा? नहीं, ये नहीं आएगा, ये आ जाएगा? एलियम नहीं आएगा? समझ में आ गया? अब आप एग्जाम्पल्स ध्यान से पढ़ो, उसने कोई भी ऐसा एग्जाम्पल यूज नहीं किया है जो हम यूज कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल यूज नहीं कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल इंडिगोफेरा फैबेसी है, सिस्बानिया फैबेसी है, एलियम प्याज को कहते हैं, और एलॉय दोनों लिलियसी है, ठीक है? ग्राउंडनट फैबेसी है, ग्राम फैबेसी है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? तो नॉर्मली वो क्वेश्चंस में उन्हीं एग्जांपल्स को मिक्स करता है। अब ये क्वेश्चन जो है, इसमें एक चीज हमें समझ में आई, साल्विया के अलावा मस्टर्ड की फैमिली के उसने एग्जांपल यूज करे हैं। मस्टर्ड की फैमिली के एग्जांपल कहीं दिए तो नहीं है एनसीईआरटी में, कभी दिए भी नहीं थे, तो उसने जो यूज करना होता है वो पांच ही यूज करता है: कॉलीफ्लावर, कैबेज, रेडिश, टर्निप और मस्टर्ड। यही पांच यूज करता है वो, और यहां भी उसमें से उसने चार यूज करे। समझ में आ रहा है? तो हमने ब्रासिकेसियाई के पांच ही क्यों लिखवाए, 10 क्यों नहीं लिखवाए? दो चार एक्स्ट्रा लिखवा देते। जो वो यूज कर रहा है हम वही वही करवा रहे हैं, क्योंकि अगर कोई चीज पूछेगा तो एक रेफरेंस पॉइंट है पीवाईक्यू में, किस तरह के एग्जांपल्स पूछे गए। ऐसा नहीं है मान लो 80 एग्जांपल है, वो सारे उठा के आपको दे देगा, आप सारे कैसे याद करोगे? क्लियर है? तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें बहुत सारे एग्जांपल्स के थ्रू पूछेगा, वो कभी भी उल्टे सीधे एग्जांपल्स यूज नहीं करेगा जो आपको नहीं आते हैं, वो वही यूज करेगा जो आपको आते हैं। ये क्लियर है बेटा? बोलो। मान लो मुझे ये वाला क्वेश्चन करना है, मुझे कुछ नहीं पता, फॉर्मूले मुझे याद नहीं है अभी, ऐसा मान लेते हैं, पर जितना आप याद करके गए हो उतना ही आपके दिमाग में है बस। अब आपको क्या है, पूछा गया है कि लिलियसी का फॉर्मूला बताओ, आपके दिमाग में ये बैठा हुआ है कि लिलियसी मोनोकोट है, कहीं पेरियान दिख रहा है आपको? सही है, पी है। मान लो पेरियांत का एक और लिखा रहता, तो आपके पास एक और नॉलेज थी, एपीफाइलस, लाइन ऊपर से जुड़ी है, उससे कर लेते। समझ में आ रहा है? अगर मुझे कोई बोले कि मुझे क्या करना है, इसमें सोलेनेसी को खोजने की कोशिश करनी है। अब देखो ये दोनों इसने सेम रखे कि गलत प्रिंट है एक्चुअल में, ये अलग होना चाहिए था इसमें। अच्छा इसमें एक गड़बड़ है, एक गड़बड़ है, देखो अगर मुझे इसमें से सोलेनेसी खोजना है तो मुझे ये दोनों सेम लग रहे हैं लगभग, फर्क कहां यहां पर है, ये बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है। अच्छा ये दोनों आपको पढ़ाया है, गैमोसेप्लस गैमोपेटलस, लाइन ऊपर से जा रही है, सही है? तो आपके पास स्ट्रॉन्ग प्रूफ बन रहा है कि सोलेनेसी का है, तो इसलिए बोल रहा हूं इवन फीचर से आप फॉर्मूला डिराइव कर लोगे वहां बैठ के, बहुत मुश्किल उल्टी सीधी चीजें वो पूछेगा नहीं आपसे। अब देखो यहां मैंने बोला फेबेसी में ए 9+1 होता है, वो रहा ये, सही है? बाकी ये वैक्सलरी दिख रहा है आपको, आपके पास सफिशिएंट प्रूफ है ये फेबेसी लिखने के, चेक कर सकते हो कैसे। जाइगोमॉर्फिक होता है फेबेसी, ये रहा। वैक्सलरी होता है 1+2+ ब्रैकेट, ये रहा। डाइडेल्फस होता है, ये रहा। बात खत्म, ठीक है? बोलो। तो आपके पास सफिशिएंट प्रूफ होंगे कि फॉर्मूले को आप सारा रट के जाओगे वहां भूल जाओगे, आपने अगर फीचर ठीक से याद करें उससे भी आप फॉर्मूला आइडेंटिफाई कर ले जाओगे, सही है? ऐसा कभी नहीं करेगा वो कि बहुत छोटा डिफरेंस छोड़े आप पे फॉर्मूले में, कि वो कुछ लाइन हटा दे ऊपर नीचे कर दे। मान लो एक और कर सकता है, ये लाइन उठा के ऊपर रख दे, तो हमें पता हाइपोगाइनस होती है, तो लाइन ऊपर नीचे उसमें से हम हाइपोगाइनस देख लेंगे। क्लियर है? बोलो। ठीक है, तो अपने दिमाग में रखना कि आप फॉर्मूले भी आराम से बना सकते हो अगर आपको एग्जांपल्स ठीक याद है।
नहीं तो फंस जाओगे। अब यहां पर मुझे एक टेबल चाहिए, यहां पर सुन लो ध्यान से क्या, हमें यहां पर एक टेबल चाहिए, बना लो जल्दी से सारे। सबसे पहले मैं यहां फीचर लिख देता हूं ताकि याद हो जाए आपको। ए एपीपेटलस, हाँ भाई, फिर बी एपीफाइलस, यस, सी मोनोडेल्फस, फिर बी डायडेल्फस, सी पॉलीडेल्फस। ठीक है, फिर हमारे पास अनइक्वल स्टेमन, यही तो है हमारे पास, इस पूरे टॉपिक में यही एग्जांपल है, और तो कुछ किया नहीं हमने, यही एग्जांपल्स किए हैं ना, तो ये कर लो। अब इस फीचर में हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं। एपीपेटलस में क्या लिखूंगा मैं, कौन सी फैमिली, सोलेनेसियाई। एपीफाइलस में लिलिएसियाई। मोनोडेल्फस में चाइना रोज की फैमिली, क्या आ गया, मालवेसियाई। ये फेबेसियाई, और इसका फ्लोरल फॉर्मूला याद रखो तो अच्छा रहेगा। पॉलीडेल्फस सिट्रस, सिट्रस मतलब लेमन, इसमें साल्विया और ब्रासिकेसियाई। यस। अब आप सोचो पूरे टॉपिक में उसने उन्हीं फैमिलीज में घुमाया है, इसका मतलब तुम्हारे सिलेबस में ही वही फैमिलीज हैं बार बार। ठीक है, फैमिलीज अलग से नहीं पढ़नी होती, उसी एग्जांपल्स में घूमती हैं सिर्फ। क्लियर, समझ में आ रहा है सबको? जल्दी करेंगे। लिख लिया बेटा? ठीक है, चलो। लिख लो बेटा। चलें आगे, एक क्वेश्चन लिख लें। चलो फटाफट से लिखो, फ्यू एग्जांपल्स आर गिवन। चलो हो जाओ। कोई लिख रहा है? लिख लिया ये सारा? लिख लिया ना? ये लिख लिया सबने? चलो स्टार्ट करते हैं। फ्यू एग्जांपल गिवन, सिट्रस, लेमन, कॉटन, सोलेनम, मुलेठी, रेडिश, टर्निप, एलॉय, लिली, पोटैटो, बीन, साल्विया, चाइना रोज। हाँ भाई स्टार्ट करेंगे। एपीपेटलस बता दो काउंट करके, एपीफाइलस बता दो,
पॉलीएंड्रस, सॉरी, आप बता दो अनइक्वल स्टेमन, डायडेल्फस बता दो, पॉलीडेल्फस बता दो, और मोनोडेल्फस बता दो। चलो भाई जल्दी लिखो, फास्ट। जल्दी करो जल्दी। हो गया? डन है? लिख लिया? चलिए चालू करते हैं इसमें। सिट्रस और लेमन, पॉलीडेल्फस 2, कॉटन, चाइना रोज, मालवेसी, और कोई है? किस में आ जाएगा? मोनोडेल्फस में। सोलेनम, सोलेनम के अलावा मुझे उसकी सोलेनेसी में और कोई है? पोटैटो है, बस। सही है, क्या लिखूंगा उसे? एपिपेटलस, सोलेनेसियाई। कितने आ रहे हैं? 2। एपीफाइलस, एलॉय, लिली, बस 2 ही है। चलो, अनइक्वल स्टेमन, साल्विया, रेडिश और टर्निप, 3 हो गए। डाइडेल्फस, बीन है और मुलेठी, फेबेसियाई। अनइक्वल स्टेमन में सिट्रस लेमन क्यों आएगा? साल्विया आ गया और ब्रासिकेसी, साल्विया, रेडिश और टर्निप, 3 आ गए ना, तो 3 ही तो आएंगे। ठीक है, हाँ, और पूछो। क्या हो गया भाई? नहीं बनाया? उसको क्या बता रहा? भाई बन जाएंगे क्वेश्चन, ठीक है। हाँ, प्लीज ध्यान से बनाना, क्वेश्चन इसी के आसपास आएगा। आ जाओ, गाइनोशियम पढ़ते हैं। गाइनोशियम हेडिंग डालो, चीजें सुनते रहो, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पिस्टिल कार्पल एनसीईआरटी सेम लेती है। पिस्टिल और कार्पल क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। अब इधर देखेंगे, हमने ये पिस्टल बना लिया, ये स्टिग्मा है। स्टिग्मा लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है। लैंडिंग प्लेटफॉर्म किसके लिए? कौन लैंड करता है यहां पर? फॉर पॉलन, ठीक है। और ये अबव स्टाइल होता है, अबव स्टाइल होगा, ये स्टाइल के ऊपर होता है। इतने पार्ट को अपने क्या बोल रहे हैं? स्टाइल। ये होलो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। होलो स्ट्रक्चर होता है अबव ओवरी,
ओवरी के ऊपर होता है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यहां पर ओवरी है। ओवरी क्या होता है बेटा? बेसल। बेसल मतलब नीचे, बल्ज मतलब फूला हुआ। बेसल बल्ज पार्ट होता है, इनसाइड विच क्या प्रेजेंट है? इनसाइड विच क्या प्रेजेंट है? प्लेसेंटा प्रेजेंट है। यस, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? प्लेसेंटा प्रेजेंट है। ऑन विच क्या होंगे हमारे पास? ओव्यूल प्रेजेंट होंगे। जिन बच्चों को नहीं आइडिया लग रहा सुन लो ध्यान से। एनसीईआरटी इसी को कार्पल बोलती है, इसी को पिस्टिल बोलती है, अलग अलग नहीं कुछ बोलती है वो। तो यही हमारे पास कार्पल और पिस्टिल है। तो ये हमारे पास कार्पल हो गया। अब इसमें ये मेरे पास ओवरी है, ध्यान से देखेंगे, ये ओवरी है। ये हमने क्या बना दिया है? प्लेसेंटा। दिस इज प्लेसेंटा। अब ये जो प्लेसेंटा बनाया है, इस प्लेसेंटा पर एक स्टॉक बनती है, ऐसे इस तरीके से स्टॉक बनती है, और इन पर ओव्यूल लगे रहते हैं ऐसे। इन पर ये इस तरीके से ओव्यूल लगे हुए हैं। तो ये जो स्टॉक बनी है जिस पर ओव्यूल जुड़ा हुआ है, इस स्टॉक का क्या नाम होता है? क्या नाम होगा बेटा? फ्यूनिकल। क्या नाम होगा? फ्यूनिकल। और जिस पॉइंट पर ये जुड़ा रहता है उसको हाइलम कहते हैं। तो ये डायग्राम मैं यहां बना रहा हूं नीचे ताकि आपको दिखे। ये प्लेसेंटा है, इस पर हमने ये स्टॉक बना दी ऐसे, ये बना दिया हमने ओव्यूल। यस, ठीक है। तो इसको हमने क्या बोल दिया बेटा? प्लेसेंटा। इस स्टॉक को क्या बोल दिया? फ्यूनिकल। ये चीज हमारे पास क्या है बेटा? ये तो ओव्यूल है। यस, ये क्या है? ओव्यूल। और जहां पर ये लगा हुआ है यहां पे, इस पॉइंट को क्या बोलेंगे? हाइलम। क्या बोलते हैं? हाइलम। इस बात में डाउट है किसी को? प्लेसेंटा कैसा टिश्यू है? एनसीईआरटी लिखती है फ्लैट टिश्यू है। कैसा टिश्यू है? फ्लैट टिश्यू है। किसके अंदर? ओवरी के अंदर। तो आपको ये बेसिक सी डेफिनेशन याद करनी है। फ्यूनिकल किसे कहते हैं? एक स्टॉक होती है जो किसको किससे कनेक्ट करती है? प्लेसेंटा को ओव्यूल से कनेक्ट करेगी। पॉइंट ऑफ अटैचमेंट क्या है? हाइलम। हाइलम क्या है? पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है। किसका पॉइंट अटैचमेंट का? यस, ये पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है। किसका? फ्यूनिकल। और फ्यूनिकल का किससे? ऑन ओव्यूल पे। सही है। फ्यूनिकल का ओव्यूल पे जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है उसे क्या बोल रहे हैं? हाइलम। इधर देखिए, दोबारा से देखिए सारे बच्चे। पिस्टिल और कार्पल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। वर्ल ऑफ पिस्टिल को क्या बोलेंगे? वर्ल ऑफ पिस्टिल को क्या बोलेंगे? गाइनोशियम। क्या बोलेंगे? गाइनोशियम। सिंबल में जी लिखते हैं। सिंबल में क्या लिखेंगे? जी। स्टिग्मा क्या होता है? लैंडिंग प्लेटफॉर्म। कौन लैंड करेगा यहां पर? पॉलन। स्टाइल होलो स्ट्रक्चर है। अब यहां पर देखो क्या हुआ है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट में उसने लिखा है स्टिग्मा के नीचे स्टाइल है, स्टाइल के नीचे ओवरी है। यहां पर उसने उल्टा लिखा है, ओवरी के ऊपर स्टाइल है, स्टाइल के ऊपर स्टिग्मा है। बात वही होगी। मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं? उसने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाली फ्लावरिंग प्लांट में ऊपर से नीचे की तरफ लिखने की कोशिश करी है। यहां पर आप पढ़ोगे ना तो यहां लिख रहा होगा वो ओवरी के ऊपर स्टाइल है, स्टाइल के ऊपर स्टिग्मा है। बात तो सेम है। क्लियर है? दूसरा, वो लाइनें अगर उठाएगा ना इस टॉपिक की, तो वो उस चैप्टर से उठाएगा क्योंकि उस चैप्टर में उसका क्वेश्चन बनता है। इस चैप्टर में एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन बनेंगे, तो वो इन डेफिनेशन पे ज्यादा जाएगा नहीं। समझ आया मैं क्या बोल रहा हूं? मेरी बात समझ में आई है? तो हम इसमें बहुत डीप लाइन पढ़ के डेफिनेशन की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। पहले एग्जांपल्स याद होने चाहिए, पर मिनिमम कुछ डेफिनेशन जरूर याद हो। प्लेसेंटेशन याद होगा, एस्टिवेशन याद होगा, हाइपोगाइनस, पेरिगाइनस, एपिगाइनस याद होगा, उनसे काम चलेगा। उनकी डेफिनेशन याद होनी चाहिए। हाइपोगाइनस में क्या लिखा है, रिम फोल्ड कर गया है कि नहीं कर गया है। समझ में आ रहा है? समझ में आया? ये वाले काम आएंगे। जैसे बहुत सारे लोगों को लगता है कि नहीं एनसीईआरटी सारे चैप्टर की चार्ट लें, ये इसकी चार्टिंग की जरूरत नहीं, इसमें एग्जाम्पल चाहिए आपको। इसको मत खाओ एनसीईआरटी इस चैप्टर की, जरूरत नहीं है। क्लियर है? आप पीवाईक्यू देख रहे हो, डेफिनेशन बहुत ज्यादा नहीं पूछेगा। प्लेसेंटेशन, एस्टिवेशन और हाइपोगाइनस, पेरिगाइनस, एपिगाइनस, इसके अलावा कोई डेफिनेशन नहीं पूछेगा वो। ठीक है?
आपको बेटा क्वेश्चंस कैसे आते हैं इसकी समझ होनी जरूरी है, नहीं तो नीट में दिक्कत होती है बच्चों को बहुत। जल्दी करेंगे, टाइम नहीं हुआ बेटा अभी, नहीं हुआ। तुम्हारी क्लास लेट स्टार्ट हुई है, 9:20 9:25 पे स्टार्ट हुई। कौन आ जाता है? आज तो सुधांशु सर की क्लास नहीं है ना, आपकी है? मेरे बदले में ऐसा हुआ है ना, पता नहीं वो उनकी तबीयत तबीयत खराब है भाई। सुबह आए नहीं है वो, कल जुकाम उकाम था क्या था। हाँ। चलो लिखो जल्दी से बेटा, प्लेसेंटेशन तो मैं पढ़ाऊंगा ना, और ये वाला टॉपिक तो फिनिश करना ही है। इसके बिना क्वेश्चन कैसे करोगे आप? भाई बस, कोई बातचीत नहीं। 15-20 मिनट कम से कम पढ़ेंगे बेटा। हाँ, 20 मिनट तो ऐसे किडनी थोड़ी ले ली तुम्हारी, पढ़ लो चुपचाप। क्वेश्चन क्या करोगे इस हफ्ते में, फिर वेस्ट करोगे टाइम सारा। हाँ, लिखो जल्दी से। है? कौन सा टेस्ट है? तो वो तो तुम एक दिन पहले पढ़ते हो ना टेस्ट के लिए तो। हाँ। जल्दी करो, जल्दी करेंगे बेटा। जल्दी फास्ट। लिख लिया? बच्चे आप लोगों को वो असाइनमेंट बनाने हैं, ठीक है? मैंने आपको भेज दिया है, मैं भी वो भी डाल रहा हूँ उसमें, डोपा भी डाल रहा हूँ एक बार फिर से। चलो भाई, ये हो गया? लिख लिया सबने? आ जाओ। देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, नंबर ऑफ कार्पल। सबसे पहला टॉपिक है जहां से क्वेश्चन बन सकता है। इसको ध्यान से देखना, यहां से कैसे कुछ चीजें गड़बड़ है वो आप देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। इधर देख बेटा, सबसे पहले हम एक वर्ड यूज करते हैं, मोनोकार्पलरी। मोनोकार्पिलरी, इसका मतलब क्या है? कितने कार्पल है? एक कार्पल है, सिंगल कार्पल है। इसका मतलब यह हुआ कि थैलेमस पर हमारे पास एक ही कार्पल है। ये देखो पहले, लिखो नहीं, देख लो पहले, ये एक कार्पल है। अब इसमें दो ऑप्शन हो सकते हैं। एक कार्पल पे अंदर बहुत सारे ओव्यूल हो सकते हैं और सिंगल ओव्यूल हो सकता है। ये समझ में आ रहा है? ये चीज समझ में आ रही है? तो अगर सिंगल कार्पल है और सिंगल ओव्यूल है तो इसका मतलब सिंगल सीड आएगा। इसका एग्जाम्पल आप पढ़ चुके हो, मैंगो कोकोनट। मैंगो और जो कोकोनट होता है वो मोनोकार्पलरी सुपीरियर ओवरी से डेवलप हुआ है। तो उसके अंदर क्या था? एक कार्पल में एक ही ओव्यूल था। मतलब एक ओवरी में कितने ओव्यूल थे? एक ओव्यूल थे। यहां तक कोई डाउट है? अगर मैं यहां लिख दूं मैनी ओव्यूल, मैनी ओव्यूल का एग्जाम्पल फेबेसिए, यह पी है। तो उसको अगर आप ध्यान से देखो, पी का जो सिंबल बनेगा, जी लाइन नीचे हाइपोगाइनस है और उसके आगे 1 होता है। तो जो पी की फैमिली है वो मोनोकार्पलरी होती है, पर उसमें ओव्यूल ज्यादा होते हैं, इसलिए मटर के अंदर बहुत सारे बीज आते हैं। अरे समझ में आया? है वो मोनोकार्पलरी, पर उसमें ओव्यूल ज्यादा हैं,
इसलिए ज्यादा बीज आते हैं उसमें। मैंगो में एक सीड है तो मोनोकार्पलरी और एक ओव्यूल है। समझ में आया? फर्क समझ में आया भाई? इसके अंदर एक से ज्यादा ओव्यूल भी तो हो सकते हैं और एक ओव्यूल भी हो सकता है। क्लियर है? अब आ जाओ दो कार्बल पे। अब हम लोग क्या करते हैं बेटा, अगर दो कार्पल है उसको लिखते हैं बाई कार्पलरी। बाई कार्पलरी का क्या मतलब होता है, ध्यान देंगे। बाई कार्पलरी का मतलब होता है हमारे पास, इधर देखो बेटा, बाई कार्पलरी का मतलब है हमारे पास दो कार्पल है, दो कार्पल है। अब इसमें दो ऑप्शन आपके पास बन सकते हैं, दो ऑप्शन बन सकते हैं। पहला, वो कार्पल आपस में फ्यूज हो। फ्यूज होने का मतलब वो आपस में इतने पास हो कि जुड़े हुए रहें, ऐसे ये आपस में इस तरीके से जुड़े हुए हों। ये समझ में आ रहा है? तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा, जी लाइन नीचे, मान लो सुपीरियर है तो ब्रैकेट लगा दूंगा। इसके एग्जाम्पल में टोमेटो और मस्टर्ड है। क्या क्या है? टोमेटो और मस्टर्ड। फैमिली कर पाओगे? बताओ। सोलेनेसियाई और ब्रासिकेसियाई। जो तुम्हारे पास फैमिलीज थी, चार मेन फैमिली, उसमें से तीन आ चुकी हैं, तीन यहां पे आ चुकी हैं। फेबेसी मोनोकार्पलरी, सोलेनेसी और ब्रासिकेसियाई बाइकार्पलरी सिनकार्पस। अब आओ जल्दी से देखो इधर, हमारे पास जो एक ऑप्शन है वो ऐसा है कि कार्पल एक दूसरे से दूर है। जब कार्पल फ्यूज होते हैं, अगर कार्पल फ्यूज थे, फ्यूज कार्पल के लिए एक शब्द यूज करते हैं, सिन कार्पस। क्या वर्ड यूज करते हैं? सिन कार्पस। अब यहां पर कैसे कार्पल हैं? ये कैसे हैं? फ्री कार्पल हैं। तो फ्री कार्पल के लिए हम वर्ड यूज करते हैं एपोकार्पस। क्या वर्ड यूज करते हैं? एपो। जैसे वहां गैमो और पॉली पढ़ रहे थे, याद है? गैमो सेप्लस पॉली सेप्लस। तो यहां गैमो की जगह वर्ड यूज कर रहे हैं सिन। जैसे वहां सिन एंड्रस लिखा था, फ्यूज के लिए लिख सकते थे। यस, क्लियर है? तो एपोकार्पस का मतलब क्या है? फ्री कार्पल। कार्पल कैसे है? फ्री। इसके लिए बेटा आप रोज और लोटस लिख लो। रोज और लोटस ये कौन सी फैमिली है? रोजेसियाई। तो इसमें प्लम पीच भी आएगा, सही है? इसमें क्या आएगा? प्लम पीच भी आएगा। तुम्हारे सिलेबस में एक फैमिली है जिसमें ट्राई कार्पलरी सिन कार्पस होता है। ट्राई कार्पलरी सिन कार्पस तुम्हारी सिलेबस में दे रखा है। अब ऐसी तुम्हारे पास एक ही फैमिली है ट्राई कार्पलरी सिन कार्पस, जिसमें जी 3 ब्रैकेट लाइन, क्या है वो? लिलिएसियाई। अब आप ध्यान से देखो, चारों फैमिलीज जो मेन थी वो आ चुकी हैं। ये और ये आ गई है। ये समझ में आ रहा है? ठीक है, मुझे नहीं फर्क पड़ता एस्ट्रासियाई में क्या है, ना मुझे पोएसी का फर्क पड़ रहा है, ना मालवेसी का। उनके कार्पल याद नहीं करने। कार्पल पे अगर क्वेश्चन आया इन चारों फैमिली में और एपोकार्पस पूछेगा। क्लास 12th में हमारे पास उसने मल्टी कार्पलरी सिन कार्पस और एपोकार्पस के एग्जाम्पल दिए हैं। किसमें दिए हैं उसने? क्लास 12th में। यस, सही है? तो उसमें उसने एपोकार्पस, याद रखना है, इसको ऐसे याद करना है, एपोकार्पस का एग्जाम्पल माइकीलिया दिया है। मैंने एम इसलिए लिखा है क्योंकि क्या होता है जब किसी एक चीज का एक एग्जाम्पल हो और दूसरे का सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रखा हो तो कंफ्यूजन होती है। पेपेवर, पेपेवर उसको कहते हैं, किसको? पॉपी प्लांट को। अफीम होता है ना, ओपियम, अफीम, उसका पौधा ही है पेपेवर। तो अगर आप देखो, ध्यान सुनेंगे, एपोकार्पस का तुम्हारे एग्जाम्पल में एक तो रोज की फैमिली है और उसके अलावा क्या है? माइकीलिया। क्या है? माइकीलिया। मैंने एम इसलिए बोला है क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ कि एपोकार्पस का माइकीलिया था कि पेपेवर था। जैसे हम यूएस लिखते हैं, उस टिला को स्मट करता है ताकि आपको याद रहे, पक्सीनिया रस्ट करता है। क्योंकि जब एग्जाम में बैठोगे तो बहुत पास लिखे ना दोनों, कंफ्यूजन होगी। तो आपने क्या याद किया? कार्पल सिंगल हो सकता है, सिंगल ओव्यूल या मैनी ओव्यूल, ये हो गए दो कार्पल में, फ्यूज कार्पल या फ्री कार्पल। फ्यूज के लिए क्या वर्ड यूज करेंगे? सिन कार्पस। जो लिलिएसी है वो क्या है? ट्राई कार्पलरी सिन कार्पस है। उसके अलावा मल्टी कार्पलरी में एपोकार्पस सिन कार्पस। एग्जाम्पल क्या दे रखा है?
माइकिलिया और पेपेवर। क्लियर है? बोलो। मेरी बात समझ में आ रही? इधर देखो, बना लो इसको जल्दी से, जल्दी बनाओ, जल्दी फास्ट। हाँ बेटा, जल्दी बनाओ। पहली फैमिली ब्रासिकेसी, बाइकार्पलरी, सिनकार्पस। दूसरी फैमिली फेबेसियाई, मोनोकार्पलरी। तीसरी फैमिली सोलेनेसी, बाइकार्पलरी, सिनकार्पस। चौथी फैमिली लिलिएसियाई, ट्राइकार्पलरी, सिनकार्पस। सही है? और एपोकार्पस में कौन सी फैमिली है? रोज की, जिसके मेंबर पेरिगाइनस भी हैं। रिलेट कर पा रहे हो? रोज, मोनोकार्पलरी। अब जो सिंगल होगा वो एपो और पॉली, वो थोड़ी सिनकार्पस कैसे होगा? जो अकेला है वो फ्यूज कैसे होगा? तो अकेले वाले को कैसे ले? एपो सिनकार्पस तो वर्ड यूज ही नहीं कर सकते। सही है? तो ब्रासिकेसी और सोलेनेसी क्या है? बाइकार्पलरी, सिनकार्पस। सही है? और ट्राइकार्पलरी सिनकार्पस लिलिएसियाई, और फेबेसियाई मोनोकार्पलर। ठीक है? और मोनोकार्पलरी में और एक दो एग्जांपल है, मैंगो और कोकोनट, पर उनमें सिंगल सीड होते हैं। सही है? और बाकियों में क्या होंगे? ठीक है, मैनी सीड होंगे। जल्दी करो बेटा। अभी दूसरा भेज रहा हूं, ये ठीक नहीं है, एक और है वो वाला करना है। डोपा तो बना ले, उसमें से बन जाएंगे क्वेश्चन, पर तुम्हें वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। फ्यू एग्जांपल्स आर गिवन, कम से कम ऐसे 10 क्वेश्चन और प्रैक्टिस करने, तब कमांड आएगी। नहीं तो क्या होगा, कंफ्यूज हो जाओगे, गलत करोगे। ठीक है? हेडिंग डालो, लास्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं, प्लेसेंटेशन। जल्दी, बिना उसके नहीं छोड़ेंगे बेटा, क्योंकि उसके से कंप्लीट हो जाएगा। जो मुंह नीचे करके हंसने, उनकी पिटाई कर दूंगा मैं, दो चार की। हाँ, ठीक है, सही है ना? हाँ, पढ़े। एपोकार्पस के एग्जाम्पल, रोज, लोटस, प्लम, पीच। सही है? क्लियर? क्योंकि रोज की फैमिली पूरी आएगी। और उसके अलावा हमारे पास एक क्या है, माइकीलिया। सही है? सिनकार्पस के एग्जाम्पल, पेपेवर,
आ जाओ। अगर लिख लिया सबने, हम प्लेसेंटेशन पढ़ रहे हैं बेटा, लिख लिया सबने, जल्दी करो, जल्दी आ गया अगली क्लास के लिए। बस लाइक बेटा ये छोटे छोटे गैप रह जाएंगे, दिक्कत होगी वहां पर, आपको समझ नहीं आ रही अभी। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक क्वेश्चन के लिए ये और हाइपोगाइनस पेरिगाइनस होता है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन नीट में प्लेसेंटेशन के आए हैं। अब सुन लो ध्यान से कैसे कर रहे हैं इसको। व्हाट इज प्लेसेंटेशन? ओव्यूल की अरेंजमेंट किसमें? प्लेसेंटा पे। मतलब ओव्यूल कैसे लगा हुआ है? इट इज अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल किस पे? ऑन प्लेसेंटा। मेरी बात सुने ध्यान से, आप सबने देखो ध्यान से सुनो, ओवरी किसमें डेवलप होती है? फ्रूट में, सही है। आप प्लेसेंटेशन वैसे नहीं देख सकते डायरेक्ट आंख से, आपको क्या करना पड़ेगा, किसी प्लांट का फ्रूट कट करके जब आप देखोगे ना तो आपको अरेंजमेंट समझ में आएगी। क्लियर है? प्लेसेंटेशन क्या होती है? ओव्यूल की अरेंजमेंट प्लेसेंटा में, किसके अंदर? ओवरी के अंदर। सेम सीड की अरेंजमेंट फ्रूट में आती है फिर, सही है। वही क्या होती है? सीड की अरेंजमेंट किसमें आती है? फ्रूट में। तुम्हारे सिलेबस में 5 तरह के प्लेसेंटेशन दे रखे हैं, तुम्हें क्या करना है, हर एक का प्रॉपर डेफिनेशन और एग्जाम्पल याद करनी है। अगर आप डेफिनेशन नहीं पकड़ पाए वहां पर तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। तो मैं पांचों के लिए पहले लिख रहा हूं नाम, पहले एक एक पॉइंट समझना ताकि आप उसको याद कर सको प्रॉपर। सबसे पहली होती है मार्जिनल। मार्जिनल कैसा दिखता है? ऐसा। मार्जिनल कुछ इस तरीके का दिखता है, इस तरीके का। ये किस में होता है? मटर में। यस। अगर मैं इसको लिख रहा हूं मार्जिनल में एग्जांपल पी, तो पी का मतलब कौन सी फैमिली? फेबेसिए। ठीक है। अब सुनना ध्यान से, जो बच्चे गांव के होंगे उनको आइडिया होगा इस बात का कि जो आइडिया कुछ नहीं रहता तुम्हें, गांव के सारे हैं। सुनो ध्यान से, जो वो दालें वगैरह उगाते हैं जैसे अरहर हो गई, उसको डंडे से पीटा जाता है तब उसके दाने निकल जाते हैं, इतना तो पता होगा। हाँ, क्यों पीटा जाता है सुनो ध्यान से। एक्चुअल में एक्चुअल में उस, अरे सुन ले भाई, तुझे पीटूंगा नहीं तो, इधर ध्यान दे, सुन ध्यान से। उसका क्या करते हैं, रीजन क्या है कि उसमें क्या है, उसका जो फ्रूट है लेग्यूम है। जिनके पास लेग्यूम फ्रूट होता है उनके पास 2 लाइनें होती हैं खुलने के लिए, एक ऊपर से एक नीचे से। सेम मूंगफली जो है वो उसी फैमिली की है, तो वो भी उसी तरीके से 2 हिस्सों में खुल सकती है। तो हम क्या करते हैं, किसी तरह का प्रेशर बना के चाहते हैं कि वो अपने आप खुल जाए। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? वो अपने आप ऐसे खुल जाए, प्रेशर बना के हम इसलिए उसको कर रहे होते हैं, सही है। तो आपको क्या समझना है, मेरी तरफ देखो। जैसे मटर है, मटर का जब आप छीलते हो, ऐसे 2 हिस्सों में छीलते हो, तो आपने एक चीज फील की होगी कि मटर में क्या होता है कि जब वो खुलता है ऐसे, खुलने के बाद कुछ बीज इस तरफ चले जाते हैं, कुछ इस तरफ चले जाते हैं। ये देखा है सबने? ऐसा तो नहीं होता छिलके में एक ही तरफ सारे बीज आ जाते हैं, ऐसा नहीं होता। अब सुनो, मटर में क्या होता है, ऊपर के हिस्से को कहते हैं डोर्सल, नीचे को वेंट्रल। तो जो नीचे वाला हिस्सा होता है, सही है, कोई भी एक हिस्सा नीचे वो तो आपको प्लेस करना पड़ेगा। ये जो नीचे वाला हिस्सा वेंट्रल है, यहां पर प्लेसेंटा होता है, नीचे वाले दोनों तरफ। दोनों तरफ क्या होता है? प्लेसेंटा होता है, उस पे ओव्यूल होता है। मेरी बात सुनो ध्यान से, मैं ये कह रहा हूं मटर है ये ऐसे खुल गई, ऐसे खुलती है मान लो, तो ये हिस्सा और ये हिस्सा ऐसे जुड़े हुए थे अभी, तो इस हिस्से में और इस हिस्से में प्लेसेंटा होता है, उस पर ओव्यूल लगे रहते हैं। और वो इसीलिए जब आप खोलते हो तो कुछ बीज इधर और कुछ बीज इधर चले जाते हैं। तो एनसीईआरटी इसको क्या बोलती है? एनसीईआरटी क्लियर लिखती है, सबसे पहले एनसीईआरटी लिखती है प्लेसेंटा कहां पर है? प्लेसेंटा इज प्रेजेंट, प्रेजेंट ऑन रिज। रिज मतलब कोई मोटा सा एरिया है, एट वेंट्रल सचर। वेंट्रल का मतलब होता है लोअर साइड, सचर मतलब होता है लाइन। तो मतलब वो ये कहना चाह रही है एनसीईआरटी कि जैसे आप मटर को देखोगे ऐसे, ये देखो ये मटर है, इसमें आपने देखा कि ये 2 हिस्से आपस में जुड़े हुए थे, ये वाले। तो ये वाला दोनों हिस्सा आपस में जुड़ा हुआ था, ऊपर वाला इधर देखो बेटा, ये वाला हिस्सा जुड़ा हुआ था, ये जुड़ा हुआ था, ये डॉर्सल था। ये क्या था? डॉर्सल था। ये वाले दोनों हिस्से जुड़े हुए थे, तो यहां पर एक मोटा सा एरिया था, उसे रिज कह रहे हैं। इसी पे प्लेसेंटा प्रेजेंट होता है, और वहां पर एक पतली सी छोटी सी स्टॉक से मटर अटैच मिलेगा। ये देखा है किसी ने?
सही है। तो ये वाली साइड दोनों क्या थी, वेंट्रल थी। तो जो वेंट्रल साइड होती है उस पर एक लाइन है, मतलब सुचर मतलब होता है लाइन यहां पर। तो यहां पर क्या एक मोटा सा एरिया होता है जिसे हम क्या बोल रहे हैं, रिज, उस पर प्लेसेंटा होता है। और वहां पर ये अभी तो सीड देख रहे हो आप, सही है। और ये जो पतली सी स्टॉक है इसको फ्यूनिकल बोलेंगे, इसी से वो अटैच था। मेरी बात समझ में आ रही है। तो हम ये कह रहे हैं कि प्लेसेंटा यहां और यहां दोनों तरफ नहीं होता, प्लेसेंटा सिर्फ एक तरफ होता है। जब आप उसे खोलते हो तो कुछ बीज इधर चले जाते हैं, कुछ इधर चले जाते हैं। ये समझ आ रही है आपको बात। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ये वेंट्रल डोर्सल लिख के वो गलत कर देगा क्वेश्चन आपका, सही है। इसकी डेफिनेशन आएगी, मैं बार बार बोल रहा हूं, एग्जाम्पल तो आएगा ही आएगा, क्या आएगी, डेफिनेशन। अब देखो मार्जिनल के बाद एक हमें दिखता है एक्साइल, एक्साइल दिखता है बेटा ऐसा, एक्साइल दिखता है कुछ इस तरीके का, ऐसा, जिसमें आपको इस तरीके से सेंटर में आप वो बना सकते हो प्लेसेंटा, और ऐसे चैम्बर बनते हैं ऐसे। और इसमें आपको ओव्यूल लगे हुए दिख जाएंगे, इसमें आपको क्या मिलेंगे, इस तरीके से ओव्यूल लगे हुए दिख जाएंगे ऐसे, सही है। इस तरीके से आपको ओव्यूल लगे हुए दिख जाएंगे। अब ये कैसा डायग्राम है मैं समझाता हूं आपको। आपके पास ओवरी होती है ऐसे, आपने क्या किया, ओवरी को ऐसे काटकर ऊपर से देख रहे हो। मेरी बात समझ में आ रही है, बोलो। अरे कभी दाल चावल खाया, नींबू गार के खाया है? जब आप नींबू काट लेते हो तो ऊपर से दो चार दाने निकाल लेते हो, फिर आपको लगता है बीज खत्म हो गए, फिर और गारते हो, उसमें और बीज आ जाते हैं। रीजन सुनो क्या है, एक्चुअल में क्या है, जब आप ऊपर से ऐसे काटे हो उसको, तो बीज जो दिख रहे हैं उसके पीछे भी बीज होंगे। मतलब अगर आप ओवरी में ध्यान से देखो तो एक्साइल क्या होता है, सेंट्रल में ऐसे प्लेसेंटा है, फिर चैम्बर बने हुए हैं। तो ओव्यूल यहां लगा हुआ है तो उसके नीचे भी तो लगा हुआ है लाइन से, तो जो आपको यहां दिख रहे हैं इसके अंदर भी तो होंगे। मेरी बात समझ में आई है नहीं आई? कुछ खाते होते नहीं हो, समझ में आ रहा है? हाँ ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूं सुनो ध्यान से। ये जो एग्जाम्पल आपको दिखेगा इसको एक्साइल कहते हैं। एक्साइल में क्या होता है, एनसीईआरटी लिखती है प्लेसेंटा एक्सियल है। एक्सियल का मतलब होता है मान लो सेंट्रल में है कुछ। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है इसकी वो ये है जिससे आप पहचानोगे, इसकी डेफिनेशन दे रखी है, मल्टीलॉक्यूलर ओवरी। मल्टीलॉक्यूलर ओवरी का मतलब क्या होता है, लॉक्यूल बोलते हैं चैम्बर को। तो ओवरी में कई चैम्बर है। टमाटर काटते हो आपको चैम्बर दिखते हैं, भिंडी ऊपर से काटते हो तो चैम्बर दिखते हैं, काटते हैं ना ऊपर चैम्बर दिखते हैं। तो इसके जो एग्जाम्पल हैं, इसके जो एग्जाम्पल हैं वो है हमारे पास ले चिंतो, लेमन, चाइना रोज, टोमेटो। फैमिली कर पाओगे? चाइना रोज की फैमिली मालवेसियाई, लेमन की हमने पढ़नी नहीं है, सोलेनेसियाई। और इसके अलावा बेटा याद रख लेना लिलिएसियाई में यही मिलता है, पर लिलिएसियाई का कोई फ्रूट हम यूज नहीं करते डेली लाइफ में। जैसे टमाटर, वो जो प्याज है, प्याज तो हम उसकी स्टेम स्टेम लीफ खा रहे हैं, समझ में आ रहा है? सही है। एलोवेरा तो आपने देखा होगा, बस उसके पत्ते लगा के खुश हो जाते हैं कुछ बच्चे, अनाज गोरे लग रहे हैं, ठीक है, सही है। मेरी बात समझो ध्यान से, और बाकी तो कोई मतलब नहीं तुम्हें। क्लियर? ये समझ में आ रहा है? एक्साइल समझ में आ रहा है? प्लेसेंटा सेंट्रल है, किस बात से पहचानोगे, डेफिनेशन दे रखी है, मल्टीलॉक्यूलर ओवरी, पहचान लेंगे। हमेशा याद रखो, जब भी एग्जाम्पल याद करो तीनों साथ याद करो, नहीं तो वहां याद नहीं आएगा। क्लियर है? एमसीबी, एमसीडी, पेगू, बी का, ये साथ याद करने हैं। अगर टुकड़ों में याद करोगे कि इसका एक है दो है, वो याद नहीं आने का वहां पर। क्लियर है? बोलो। ठीक है। तीसरा हमारे पास है पेराइटल। पेराइटल, पेराइटल क्या होता है जरा देखेंगे सारे। हमने क्या किया है, या पेराइटल की जगह फ्री सेंट्रल लिखेंगे तो ज्यादा आप कंपेयर कर पाओगे। फ्री सेंट्रल जो होता है बेटा, उसमें इस तरीके से बनता, और ये सेंटर में जैसे उसमें बना एक्साइल में वैसे ही बन गया। और यहां हमारे पास ये ओव्यूल लगे हुए हैं, ये ओव्यूल लगे हुए हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे इसमें लिखेगा कि सेंट्रल में मेरे पास क्या है, प्लेसेंटा है, सही है। पर यहां पर ओवरी जो है वो यूनिलॉक्यूलर है, एक ही चैम्बर है। अब चैम्बर का क्या मतलब है, ये देखो, ये इस लाइन की वजह से, इस लाइन को कहते हैं सेप्टम। इस लाइन को क्या बोलते हैं, सेप्टम। सेप्टम मतलब लाइन, याद करो
सीनोसिटिक में सेप्टा था, याद आ रहा है? सेप्टम क्या थी? लाइन। तो ये जो लाइन है ना उसमें है, इसलिए मल्टीलॉक्युलर ओवरी है। मटर यूनिलॉक्युलर है मल्टीलॉक्युलर है? यूनी है। मटर में चैम्बर दिखते हैं तुम्हें अंदर? यूनिलॉक्युलर है मटर भी। मटर में कोई चैम्बर तो नहीं होते, सही है, लेकिन टमाटर काटते हो चैम्बर दिखते हैं। सबसे बढ़िया चैम्बर भिंडी में दिखते हैं तुम्हें, यस। और भिंडी की फैमिली कौन सी है? चाइना रोज, कॉटन। समझ में आ रहा है? बोलो। ठीक है। अब फ्री सेंट्रल के दो एग्जाम्पल है जो आपने ध्यान रखने हैं। डिप्री, बार बार बोल रहा हूं, अगर एग्जाम्पल साथ याद नहीं हुए। डायंथस कैसा दिखता है मैंने देखा नहीं आज तक, ना मैंने प्राइम रोज देखा। ठीक है, क्या होता है मुझे नहीं पता, पर आपको डिप्री याद करना है सो दैट डायंथस प्राइम रोज साथ याद रहे। क्लियर है? सही है, नोट करिए, पहले दो लिखवाने, जल्दी करो, जल्दी करो बेटा। लिखवा दूं, तुम लिख लोगे, उससे क्या हो जाएगा? है सारा सिलेबस लिखवा दूं एक बार, एक दिन बैठ के पूरा यहां पे रोक के, उससे मिलेगा क्या? मिलेगा क्या ये तो बता। खाएगा नोट्स को, जल्दी लिखो, टाइम ना पास करो भाई। कौन कौन से पॉइंट याद करने? वेंट्रल सचर, मल्टीलॉक्युलर ओवरी, सही है, सेंट्रल प्लेसेंटा, यूनिलॉक्युलर ओवरी। उसमें कौन सा एग्जांपल है मार्जिनल में? पी, फेबेसी, सही है। एक्साइल में दो फैमिली आ गई तुम्हारी, हाँ वैसे तो तीन है पर तुम्हारी सोलेनेसी और लिलिएसी आ गई। हाँ मालवेसी भी है, ठीक है, और लिलिएसी भी है, मालवेसी, लिलिएसी, सोलेनेसी। फ्री सेंट्रल में डिप्री, फैमिलीज नहीं पता हमें, डायंथस और प्राइम रोज, डायंथस और प्राइम रोज। ठीक है, दो और लिखवा रहा हूं, जल्दी करो। अरे भाई लिखवा दूंगा, कोई ऐसी पार्ट नहीं टूट गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, हाँ एक आध दिन में कोई ऐसा नहीं हो गया। बोल बोल। वो सूचर एक तरह की लाइन टाइप से कुछ होता है, लगभग एक जैसी बात है। ये कोई इंग्लिश का वर्ड वैसा वर्ड है कि सूचर मतलब लाइन, लाइन टाइप से होती है। ये तेरे को वहां मिलेगा ज्वाइंट्स वाले में। पर अगर आप ध्यान से देखोगे वो क्लियर है कि डॉर्सल और वेंट्रल में एक जगह प्लेसेंटा है, दोनों जगह नहीं होता। सही है, लिख लिया? लिखें प्लीज। और जिन्होंने लिख लिया एनसीईआरटी पढ़ें बेटा, नहीं तो वहां तोते उड़ जाएंगे, है ना, तोते कौए। हाँ। है, हाँ। फिर तुम घर आओगे, बाहर गेट पे बोलोगे बहुत बढ़िया पेपर था, सब देखा देखा लग रहा था, है ना? हाँ। शाम को टोटल करोगे, हाँ, और फिर अगले दिन सुबह उठ के सोचोगे काश ये सपना होता, एक दिन और मिल जाता, है ना? ऐसे ही होता है ना, काश ये दिन नहीं आया होता, है ना? इसलिए पढ़ लो। ठीक है, हाँ। उस दिन तो तुम टिंडे भी खा लेते हो चुपचाप पेपर के अगले दिन, क्योंकि पता है कुछ बोलूंगा, एग्जाम भी गड़बड़ हुआ है ना? मम्मी पूछती है क्या खाएगा, कुछ भी बना दो, आज तो खाना मैं ही बना दूंगा। हाँ इतना खराब हुआ है। हाँ 3-4 दिन का खाना, झाड़ू पोछा, हाँ, बस किसी तरीके से मैनेज कर लो, कोई पेपर के बारे में ना पूछे। नहीं, हाँ, तब तक सोए रहते हैं जब तक फादर जॉब पे ना चले जाए, है ना? उनके आने से पहले सो जाते हैं।